वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल हिंसा को लेकर विपक्ष पर आग बबूला हैं। योगी ने कहा कि बंगाल जल रहा है और वहां की मुख्यमंत्री चुप हैं। दंगाइयों को वो शांति दूत कहती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। योगी ने बंगाल हिंसा को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी की खामोशी पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन अब तीनों ही पार्टियों की ओर से अपना रुख साफ कर दिया गया है, जिसे सीएम योगी को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जहां अखिलेश यादव ने कहा कि हम ममता जी के साथ हैं क्योंकि ये इन दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ है, तो वहीं बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार पर बरसते नजर आए। उधर ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है, जिसमें बंगाल कांग्रेस भी साथ दे रही है। सुप्रीम कोर्ट भी हिंसा को लेकर चिंतित है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल में कब थमेगा हिंसा का ये दौर। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। बंगाल में हिंसा पर सियासी पारा हाई, दीदी के किले पर विपक्ष ने की चढ़ाई। गरजे योगी, बंगाल में विपक्ष दंगाइयों के साथ। अखिलेश यादव बोले, हिंसा में बीजेपी का हाथ। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है। सीएम योगी हिंसा को लेकर विपक्ष पर खूब फायर हुए और कहा कि बंगाल जल रहा है और वहां की सीएम चुप हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को वो शांति दूत कहती हैं, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये दंगाई डंडे से ही मानेंगे और ये इसी के लायक हैं। योगी ने बंगाल हिंसा को लेकर कांग्रेस, सपा और टीएमसी की खामोशी पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब तीनों ही पार्टियों की ओर से अपना रुख साफ कर दिया गया है, जिसे सीएम योगी को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जहां अखिलेश यादव ने कहा कि हम ममता जी के साथ हैं क्योंकि इन दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ है, तो वहीं बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार पर बरसते नजर आए। हालांकि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन अधीर ममता दीदी पर लाल हैं। वहीं ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। रही बात हिंसा और दंगों की, तो ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है, जिसमें बंगाल कांग्रेस भी साथ दे रही है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने दंगाइयों को लेकर की टिप्पणी की थी, ये ममता बनर्जी को बहुत नागवार गुजर गई, क्योंकि इन दंगाइयों के साथ उनकी ममता का रिश्ता है, उनकी ममता बरसती है इन दंगाइयों पर, और इसीलिए दंगाइयों को कुछ कहा जाना उन्हें बहुत नागवार गुजर गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के वो आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बजाय इन दंगाइयों पर नियंत्रण करने के लिए योगी मॉडल का उपयोग करती, तो शायद आज वहां हिंदुओं की रक्षा हो पाती। बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा, मैंने अपने तालग्राम में देखा। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं, सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताऊं, सरकार चुप्पी साध कुछ कहते नहीं सरकार। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल हिंसा पर चिंता जताते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा का ये दौर तुरंत खत्म होना चाहिए। भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी
कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है, और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। तो गाड़ी ले चला, गाड़ी ले मत चला, दम ले चलो। हाँ उस चालू में सारी में। आपको बता दें कि देश में वक्फ कानून के लागू होते ही बंगाल सुलग उठा। वहां पिछले कई दिनों से मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है। इस दौरान कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आरोप है कि एक पिता पुत्र को भी मार डाला गया। दंगाई पुलिस कर्मियों को भी निशाना बना रहे हैं। हालात ये हैं कि हिंदू लगातार पलायन कर रहे हैं, जिसे बीजेपी मुद्दा बना रही है। और सीएम योगी ने अपने ही अंदाज में टीएमसी समेत तमाम विरोधियों को घेरा। विपक्षी पार्टियां हिंसा के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं और कह रही हैं कि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए वहां तनाव है। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल में हिंसा का ये दौर कब थमेगा। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।